फ्रेंड्स, सीएससी एजुकेशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स 10 जून 2020 आज हम लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है, भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है डेनमार्क, नेपाल, चीन और रूस। सही आंसर है डेनमार्क। बिजली मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि शुरुआती समझौते के बाद एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा जो MOU पर आगे काम करेगा। और इस समझौते का मकसद क्या है? दोनों देशों के बीच परस्पर लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में एक मजबूत और दीर्घकालीन सहयोग विकसित करना। और इसका प्राइम मिनिस्टर के मैंने आपको फ़ोटो लगा दिया है। लेडी प्राइम मिनिस्टर हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। आप मैप में देख सकते हैं डेनमार्क, जो छोटा मैंने डेनमार्क लिखा हुआ है वहाँ पे रेड में। यह देश छोटा सा देश है, मगर आप ऊपर गौर करेंगे तो ग्रीनलैंड भी इसी के अंदर आता है। ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जो डेनमार्क का ही हिस्सा है। ये आपको मैंने जीके के पर्पज़ से आपको बताया हुआ है, अगर जिनको नहीं पता है तो उनके लिए अपडेट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। आइए देखते हैं सेकंड सवाल। दूसरा सवाल है, साल 2020 का पहला सूर्यग्रहण निम्न में से किस दिन लगेगा? 25 जून, 21 जून, 22 जुलाई और 15 अगस्त। सही आंसर है बी, 21 जून। पूर्ण सूर्य ग्रहण जिसमें चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगा। यह पूर्ण ग्रहण टोटल सोलर एक्लिप्स इंग्लिश में बोलेंगे तो इसे होने से दिन में अंधेरा छा जाएगा। और यह 21 जून को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक रहेगा। और पूर्ण ग्रहण कब लगेगा? 12:10 पर देखा जा सकेगा। और जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ गया है, जिसके कारण ये एक्लिप्स होता है नॉर्मली। अब अगले क्वेश्चन की बारी। तीसरा क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है? 25 जून, 15 जुलाई, 30 जून और 28 जून। देखते हैं सही आंसर। सही आंसर है सी, 30 जून। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, जिन्होंने 8 जून को कहा है कि हमने पश्चिम बंगाल को 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का फ़ैसला लिया है। क्योंकि अभी कोरोना वायरस आप जानते हैं कि अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है किसी भी राज्य में, तो अपने अपने राज्य अपना लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल भी लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा रहा है। कैपिटल कोलकाता, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धानकर। चौथा सवाल है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया है? ऑप्शन पिथौरागढ़, रुड़की, गैरसैंण और काशीपुर। सही आंसर है सी, गैरसैंण। उत्तराखंड ने गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। और इसे राजधानी बनाने की घोषणा 3 महीने बाद राज्यपाल ने भी अभी विधायक की मंजूरी दे दी है। और उत्तराखंड जो पहले सन 2000 तक उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, इस राज्य का निर्माण हुआ सन 2000 में। और तभी से यह मांग की जा रही थी कि गैरसैंण जो प्रदेश का पहाड़ी इलाका है वहीं पे राजधानी हो, पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ में ही हो। अगला क्वेश्चन है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रोमानिया, हंगरी, पुर्तगाल और ब्राज़ील। सही आंसर है रोमानिया। राहुल श्रीवास्तव जो मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं अभी फ़िलहाल, उन्हें अगला राजदूत रोमानिया का बनाया गया है और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। 1999 में विदेश सेवा में नौकरी कर रहे हैं ये। और ये मॉस्को, कजाकिस्तान, लंदन, वेनेजुएला में काम कर चुके हैं। रोमानिया आप यूरोप में, मैंने लोकेशन थोड़ा सा छोटा है मैप, मगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि रोमानिया कहाँ पर पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बारी। 6th क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन है लाल, नीला, हरा और गुलाबी। सही आंसर है हरा। BS6 वाहनों के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है अभी केंद्र सरकार ने, जिसमें 1 सेंटीमीटर का हरे रंग का स्टिकर लगाना पड़ेगा गाड़ी में और उस पर रजिस्ट्रेशन की डिटेल होगी। और ये जो आदेश है, उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट आदेश में संशोधन किया गया है।
1 अक्टूबर 2020 को लागू हो जाएगा ये। हरे रंग का पट्टी जो लगाना है तब से सारी गाड़ियों में लग के आएगा। अब BS6 के बारे में जानते हैं। BS6 एक प्रकार का इंजन है जो आने वाली गाड़ियों में यही इंजन लगाया जाएगा भारत में। और इससे क्या होगा, इससे पॉल्यूशन का जो कंटेंट है, पॉल्यूटेंट जो कंटेंट है वो कम होंगे। 51% तक एमिशन लेवल कम होगा, जैसा आपको मैंने अभी इसमें स्टैट्स में दिखाया हुआ है। और यहाँ पे डिफरेंस भी बताया हुआ है BS4 वर्सेस BS6। अभी जो BS4 है उसमें सल्फ़र कंटेंट है पर मिलियन 50 डीजल व्हीकल और पेट्रोल में 30। और अगर आप देखें BS6 में कितना हो जाएगा, 10-10 हो जाएगा दोनों। पर मिलियन जो कंटेंट है 10-10 मानक इन्होंने दिया हुआ है। और इसमें आप ये अच्छा कदम है ताकि पॉल्यूशन पे थोड़ा कंट्रोल हो। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 168, 175, 140 और 120। सही आंसर है ए 168। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, दोनों के द्वारा मिला संयुक्त पहल है ये। और इससे पर्यावरण का जो प्रदर्शन है अलग अलग देशों का वह आकलन किया जाएगा। इस पे कितने पॉइंट्स रखे इन्होंने, 32 प्रदर्शन पॉइंटों पर आधारित ये लिस्ट निकाली जाएगी कि कौन कितना एनवायरनमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है किस हर देश में। अगला क्वेश्चन है, स्विट्ज़रलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? मोनिका कपिल मोहता, मोनिका सेठी, कोमल सचदेवा और शीतल अग्रवाल। सही आंसर है ए मोनिका कपिल मोहता। मोनिका कपिल मोहता को स्विट्ज़रलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और वे वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। 1985 बैच की IFS अधिकारी हैं। और स्विट्ज़रलैंड में इनके पहले सीबी जॉर्ज, जिनके बारे में अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था, सीबी जॉर्ज की जगह अब मोनिका कपिल मोहता जाएंगी। सीबी जॉर्ज कहाँ थे, कहाँ अगले राजदूत बने हैं, जो मैंने अभी आपको लिख के बताया इसके अंदर वापस से रिपीट हो जाएगा। कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नवा क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 मई, 20 जून, 25 जुलाई और 7 जून। मैं रोज़ कोई ना कोई सा दिन आपको बताता हूँ, आप ज़रूर इनकी लिस्ट बना के रखिएगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। या फिर मैं जो आपको PDF आपको प्रोवाइड करता हूँ वो आप सेव रखें, तो आपको आए दिन जो भी नए नए दिवस हम बताते हैं वो याद रहें और आपके परीक्षा में काम आए। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब है डी, 7 जून। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पौष्टिक सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की ओर ध्यान खींचना, क्योंकि कई लोगों की खराब भोजन के कारण गंभीर बीमारियों से मृत्यु भी हो जाती है, शिकार हो जाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने यह दिवस मनाना शुरू किया है। कब से मनाना शुरू किया है? साल 2018 से। आज का आखिरी सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम? बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। और इससे क्या होगा, ये रिसाइकल करेंगे, इस जो कचरा जो निकलेगा उसको रिसाइकल करेंगे और अलग अलग कामों में उपयोग करेंगे। और ये उन्होंने किस अवसर पर लागू किया है? अभी हमने पढ़ा था, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन्होंने ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। और प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, इसमें जो क्या क्या काम आएंगे, प्लेटफॉर्म को ट्रैक करना, ऑडिट करना, कचरे की जांच करना और कचरे को उचित उपयोग को प्रोत्साहित करना। अब जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आप इंडिया में इसका लोकेशन देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग होकर अब उसका जो मैप है थोड़ा सा अलग हो गया है, आप देख सकते हैं, इसमें रेड में मार्क है। और आंध्र प्रदेश की अब 3 राजधानियां हैं। न्यायिक राजधानी क्या है? कर्नूल। और गुंटूर जो है वो विधायी राजधानी है। कार्यकारी राजधानी है विशाखापट्टनम। फ्रेंड्स, आज के लिए आज हमारा करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होता है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।